कैसे हैं दोस्तों। आज हम फिर अपने किसी एक सेक्टर को देखेंगे निफ्टी 200 के। तो मैं आपके लिए लाया हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निफ्टी 200 के अंदर 12 स्टॉक हैं। ये आपके सामने जीरोधा का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। तो हम जीरोधा को देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि जीरोधा प्लेटफॉर्म है, धन है, HDFC का स्काई है, इस स्टॉक एज है, चार्टिंग है, और एक और है चार्ट्स इन करके कुछ है, आई चार्ट्स में आपको ऑप्शन प्रीवियस ईयर मतलब 10 साल 5 साल के भी आपको आई चार्ट से क्या बोलते हैं वो देखना है, ऑप्शन देखना है कि उसमें क्या मूवमेंट हुआ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक उसका झलक दिखा दे रहा हूँ। हमने आई चार्ट्स खोला, फ्री वर्जन आप अभी यूज़ करेंगे हम लोग। मैं सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास। तो हमने 6,000 रुपये करीब का आता है 1 साल का, तो आप ले सकते हैं। जैसे अपन ने गए कोई भी स्क्रिप्ट में जाना है ना, तो ऑप्शन में गए। ऑप्शन में हमको देखना है कि प्राइस वाइज OI देख लेते हैं, कई बार इसका भी होता है, तो आपको जिसको देखना है। तो ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन सब में मिलेगा ना आपको। तो प्राइस वाइज OI देख लेते हैं। अब ये आपको बोल रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो F&O चार्ट, OI स्कैन, स्क्रिप्ट नाम ट्रेंड में भी आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो चलिए सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। आपको एक दिखा देता हूँ, सीधे आया मैं, सिर्फ चेकिंग के लिए है। इसमें पूरा जो क्रेडिट है वो आई चार्ट को जा रहा है। आई चार्ट को मैं दे रहा हूँ क्योंकि आई चार्ट मेरा सब्सक्रिप्शन भी है, पर आई चार्ट को दे रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए मेरे को जाना पड़ा। जैसे आप देख रहे हैं NTPC का आपके सामने ये दिख रहा है। NTPC खुला है, लेटेस्ट है, हिस्ट्री जाते हैं। अब हिस्ट्री में NTPC का ही हम देखते हैं। 28 अप्रैल दिया है। अब आप देखेंगे 28 अप्रैल, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये कहाँ तक जाएगा देखिए, यहाँ तक 30 अगस्त 18 तक, मतलब 8 साल पुराना है। तो 8 साल पुराना भी आपको कॉल पुट देखनी है, डेट सेलेक्ट करना है, तो आप ये देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी ब्यूटी है इसकी आई चार्ट्स की। ये देखिए, ये आई चार्ट्स है, ये देखिए iCharts.in। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, 6,000 रुपये का आता है 1 साल का। तो आपको ऑप्शन में अगर काम करना है तो ये बहुत है। प्रीवियस में क्या उछाल किताब हुए, रेड वाली लाइन आपकी OI चेंज की, नीचे वाली प्राइस की, जब भी रेड लाइन और क्रॉस होता है तो देखिए OI चेंज कितना होता है, नीचे चले जाता है, और यहाँ पे क्रॉस करेगा तो प्राइस ऊपर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको वो। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में TCS देखते हैं। कमेंट छोड़िएगा आपको किसका पता करना है, हम बात करेंगे उस बारे में। ये आपके लिए बड़ा टाइम, बड़ी अच्छा चार्ट बनाया है बड़ा में, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जब तक 10 VMA के ऊपर आता नहीं है तो हम उसको छूते नहीं हैं, या फिर सपोर्ट के पास आए तो 10 VMA तक का टारगेट हो जाएगा। तो ये इसका जो टारगेट है, अगर ये 2440 के आसपास रुकता है ना, मतलब जैसे मान लो कि 2457 58 से वापस भी जा सकता है। तो अगर ये होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 2517 तक का हाई रहेगा। जब तक फिर वो पिवट के ऊपर क्लोज होने हो जाए, वो छोटे के लिए हम क्यों करेंगे, 25 पॉइंट के लिए, है ना, 30 पॉइंट के लिए मैक्सिमम। तो उसके ऊपर ही क्लोज हो जाना चाहिए। कई बार देखिए एक क्लोज होती है, फिर एक क्लोज होकर नीचे क्लोज हो जाती है, तो ये हमको 10 VMA सपोर्ट करता है कि भैया अभी मैं जिंदा हूँ, तुम बने रह सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे ये हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, 2646 और 2614 रुपये और 2617 रुपये का वो था। तो आप देख रहे हैं कितना कोइंसिडेंस है कि वो एक ही चीज़ एक ही जगह मिल रहा है। तो आपको ये देखते रहना है ना। वीकली टाइम फ्रेम हमारे लिए क्या है, राम जी के बाण, राम बाण है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक वो चलेगा तब तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते। 2622, तो 2622 का एक रजिस्टेंस इसका, आप TCS का देखोगे तो हाई इसका 2622 गया होगा कुछ दिनों पहले। तो वो हम चेक कर लेंगे, है ना, अपना उसमें जाके फंडामेंटल, उसमें जाके आप बोलेंगे कि भैया इसको अच्छे से डिटेल में समझा दो, एक ही को समझाओ पर अच्छा पूरा डिटेल में, कि अपन ने TCS लिया जैसे, तो TCS का फंडामेंटल कैसे चेक करना है, क्या बोलते हैं, जीरोधा में, और उसकी तिजोरी कैसे देखना, हर चीज़ जो 2 4 10 चीज़ें हैं वो मैं आपको
अच्छे से समझा दूंगा अगर फ्री में उपलब्ध होगा तो, क्योंकि फिर उसमें पैसे लग जाता है। आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे उससे तो मुझे वो उसका बेनिफिट मिलेगा, फिर मैं वो फ्री वाला पैसे वाला फ्री में हो जाएगा मेरे लिए, तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो आप देख रहे हैं, फिर लाइव आने के लिए भी सब्सक्राइबर चाहिए पड़ते हैं, बिना सब्सक्राइबर के ना लाइव नहीं दे रहा है यूट्यूब। आप वो अपना शॉर्ट्स लाइव आने के लिए 50 वो चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा। तो वीकली ही टाइम फ्रेम में जब तक नहीं आएगा 24 26 तो 37 के ऊपर, तब तक बाय की कोई पोजीशन नहीं है। अपने RAIA से सलाह लीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गलती हो सकती है, फेल हो सकते हैं, फेल होने के चांसेस मार्केट में बहुत सारे। मार्केट सुप्रीमो है, मार्केट किंग है, मार्केट भगवान है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, TCS हो गया। इन्फोसिस देखते हैं, इन्फोसिस तो तगड़ा रुलाया डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं। जब तक ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है हमारा 1293 के ऊपर, तब तक हमको चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत खतरनाक है, 2 बार बन चुका है ये भी देखिए, सपोर्ट तोड़ चुका है। तो अगर सपोर्ट तोड़ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप समझ रहे हो 967 रुपये तक जा सकता है ना। फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट तोड़ चुका है। आपको ऐसे समझाता हूँ, ये यहाँ से उठता नहीं है ना यार, ये आप लाना पड़ेगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, इसके नीचे तोड़ चुका है, तो ये 1152 तक जा सकता है। तो ये चांसेस हैं कि 1152 तक जाएगा। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। यहाँ से तोड़ चुका है तो 967 तक इसलिए जा सकता है। मंथली में देख लेंगे, मंथली में भी पूरा गैप ही है, तो ये जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो इन्फी है, इन्फोसिस है, वो 1152 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, और 1152 के नीचे क्लोज होगा तो 1040, क्योंकि 967 रुपये का वहाँ दिखा रहा है हमको। वीकली टाइम फ्रेम पे कितने का दिखा रहा है? 967 का। तो चांसेस है। आवरली टाइम फ्रेम पे कई बार सपोर्ट अच्छा ले लेता है, पर आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो 1174 का, 1174 के नीचे गया तो स्वाहा। क्यों? क्योंकि ये तीसरे नंबर का S3 है, S3 ब्रेक हुआ तो ख़त्म। इसलिए डेली पे अपन देख रहे हैं कि डेली पे भैया तुम गए 1152 के नीचे तो ख़त्म, पूरा ख़त्म कर देगा, इसलिए देख रहे हैं। इसलिए अपन डेली पे ही काम कर रहे हैं, कि वो सब आवरली सबको ले लेता है अपने अंदर ना। तो इन्फी हो गया। अब HCL टैग देखते हैं। HCL टैग में क्या बोल रहा है हमारा चार्ट? मंथली टाइम फ्रेम पे ये भी नीचे है, अपना सपोर्ट 1 को तोड़ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट 1 को तोड़ चुका है, 942 तक जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पे अपना R2 को तोड़ चुका है, तो R3 जाने का पहले चांसेस है, तो 1122 जा सकता है। पुट अगर बाय करना हो तो बहुत अच्छा जोन है, आप पुट बाय कर सकते हैं, पर अपने RAIA से सलाह ले लीजिएगा। उसके बाद 90 दिन की प्रैक्टिस करना है। 90 दिन से ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। प्रैक्टिस मेक्स अ मेन परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन SCL टेक का। हमने आपको डेली वीकली मंथली बता दिया है। विप्रो देख लेते हैं। विप्रो क्या बोल रहा है? विप्रो भी रजिस्टेंस R1 को तोड़ दिया है। तोड़ा नहीं है अभी, क्योंकि चल रहा है मार्केट 10 बज के 14 मिनट हुआ है, तो 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। वैसे उनमें भी है ना, तो हमको 3 बजे, हमारा काम है 2:30 बजे के बाद ही आना मार्केट में, 2 बजे के बाद। यहाँ नीचे बना रहा है, इसके नीचे बन गया हैमर एक तरह से, तो सीधे जाएगा। जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? वीकली में 173 तक। तो युद्ध जब तक होता है अमेरिका के साथ, इसका कनेक्शन रहता है। जब जब IT सेक्टर में अमेरिका कुछ बोलता है अच्छा तो बढ़ जाता है, नहीं तो धराम हो जाता है। यहाँ देखिए 213, ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज होगा यहाँ 187 के नीचे, तो 171 का टारगेट दिख जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना है हमको, वीकली टाइम फ्रेम पे 173 ही है, वही है 170 173। तो विप्रो भी हमने देख लिया। टेक महिंद्रा देख लेते हैं, टेक महिंद्रा कुछ अच्छा बताया हमको। टेक महिंद्रा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है, ये आप देखिए।
टेक महिंद्रा डेली टाइम फ्रेम पे देखिए सपोर्ट ले रहा है, ऐसे में देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है मेन पिवट पे, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको तोड़ दिया तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1313 का, और फिर उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट है 1240 का। क्या वीकली पे सपोर्ट तो नहीं है वहाँ? अगर वीकली पे सपोर्ट है तो अच्छी बात है, पर वीकली पे कोई सपोर्ट नहीं है तो सीधे 1293 तक का हमको जोन मिल सकता है। मतलब अगर आज ये टूटता है और वीकली भी क्लोजिंग हो जाएगी आज, तो सोमवार को आप देखिएगा कि इसके नीचे तो हो ही जाएगा। अगर हो जाता है तो 1312 का हमको इमीडिएट मिल जाएगा 3 दिन से 7 दिन के अंदर। हमने 25 दिन का माने हैं, पर 3 दिन से 7 दिन 10 दिन 15 दिन में मिल जाता है, 12वें दिन तक मिल जाता है। और यही फिर 21वें या 22वें दिन मिलता है। या तो 10 7 या तो 3 दिन में मिलेगा, या 7 दिन में मिलेगा, या 10 दिन में मिलता है, या मिल जाता है 22वें दिन में टारगेट। एल टी एम आई एम देख लेते हैं। एल टी एम आई एन भी सपोर्ट पे है अपने S1 R1 पे। अगर इसको तोड़ता है आज शुक्रवार के दिन, तो सोमवार को दिन आपको 4163 तक का टारगेट मिल सकता है। पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी ब्लास्ट होना, हाँ तो मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ तक का एक सपोर्ट है, ये टूटेगा 4000 तो सीधे स्वाहा हो जाएगा 2838 तक। क्योंकि इन्होंने S1 को तोड़ दिया है। मंथली में भी ये S1 के नीचे चल रहा है, तो जब तक S1 के ऊपर नहीं जाएगा मंथली में 4425 के ऊपर, तब तक बाई की पोजीशन ऊपर की साइड नहीं है। 4450 के ऊपर तब तक बाय नहीं है, पुट में बाय है नीचे की तरफ। अभी ऊपर के लिए कॉल के लिए उसके ऊपर होना चाहिए। तो एल टी एम वी आई एम भी देख लिया हमने। ये तो पूरे वही वाले स्टॉक है ना, तो फिर भी आपको बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो ये 4771 तक का इसका पहला वो है पिवट पॉइंट। फिर उसके नीचे क्लोज होगा तो 4555 तक का। क्या वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ है? वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे, बड़े चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ये स्वाहा 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 ही हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक सपोर्ट ले लेगा वीकली पे 4760। तो डेली वाले को कहाँ तक जाना है? 4771, ठीक है ना। मंथली वाले को यहीं मिल रहा है पता है 4912 पे, तो ये सपोर्ट मिल सकता है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है 10 में ऊपर जा सकता है। और नहीं तो 4775 वो ये जो टारगेट है, तो यहीं से सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर 3 बार बना दी बहुत, तो बच के रहना है। तो परसिस्टेंस भी अगर आप ले सकते हैं जब तक इस मंथ, मतलब अगले मई मंथ में इसमें कुछ बाइंग नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। 20 ऐसे में एक बार देख लेंगे मंथली का क्या बोलता है, ऊपर है कि नीचे है, नीचे ही होगा, ठीक है। OFS वीक बहुत अच्छा बनाया चार्ट, यहाँ से सपोर्ट लेना चालू किया, देखते देखते पार हो गया। हम यहाँ बाय करते हैं 10 के पास, पर देखिए आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ मिल गया था आपको, रेड लाइन के ऊपर आ गया था, मतलब 39 के ऊपर, 50 के ऊपर कहाँ आया, यहाँ आ गया, यहाँ ये वाली कैंडल पे दिख रहा है आपको, फिर 64 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। आप अपन रुकेंगे क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए सोमवार को, तब देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए थर्ड वाला तोड़ दिया है और बढ़िया बढ़ा है। कितने पॉइंट ऊपर बढ़ा है? तो जैसे 8330 है, तो 8330 है ना, 7852, नहीं 7852 नहीं, 7503 और 71, 400 पॉइंट, तो 400 और 8200, 8600 तो मिल गया ना ये 400 पॉइंट। तो ऐसा है डेली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर रुक जाए तो अच्छी बात है। मैं रुकूंगा 9000 आने के बाद ही लूँगा, क्योंकि अभी 8790 चल रहा है, तो आ जाए, नहीं तो क्या होगा, हमको पटक देगा बहुत औंधे मुँह। क्योंकि ये है ना 9000, तो 9000 ही का इंतज़ार करते हैं अपन। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है। ये देखिए यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ तक आज अगर क्लोज होता है तो ये टच कर देगा, जो टच करने की उम्मीद ज़्यादा है ना, यहाँ तक। अगर आवरली भी होगा तो टूटेगा ही ना, क्योंकि डेली टाइप पावरफुल है कि आवरली पावरफुल है,
वीकली में आप देख रहे हो सीधे पूरी कैंडल को, 2 कैंडल को खा गया है। तो कहाँ तक जा सकता है, या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा क्योंकि यहीं से सपोर्ट लिया था 1994, नहीं तो सीधे सुहा हो जाएगा 1591 तक। मंथली में भी नीचे है, इसके नीचे जब तक है मैं बाय नहीं करूँगा। यहाँ एक सपोर्ट मिल सकता है 2032 तक का, पर वो जाएगा तो सुहा हो जाएगा क्योंकि यहीं से ऊपर बढ़े ना, तो ये वाला अपन सपोर्ट ले सकते हैं। प्रीवियस सपोर्ट इज़ दी ऑलवेज सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलवेज रेजिस्टेंस मतलब माना जाता है। ऑलवेज का मतलब होता है कि वो होता ही है। एम्फेसिस देख लेते हैं, एम्फेसिस हमने देख लिया। कोफोर्स देख लेते हैं। कोफोर्स भी वैसे ही है। वीकली में जब इसको सपोर्ट किया है, एक डोजी कैंडल बनी थी, तो ये हमारा एक सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट हमारा S1 का है। तो ये वाला सपोर्ट अपना 1008। डेली में गिरेगा तो 1106 तक जा सकता है क्योंकि आज की क्लोजिंग मायने रखती है। मंथली में भी पिन बार बना रहा है नीचे की तरफ हैमर, तो ख़त्म कर देगा ये 807। तो कोफोर्ज भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हमको देखना 10 VMA के ऊपर ही हो। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, निफ्टी का जाके अपन इंडिसेस देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद टाटा एलेक्सी देख लेते हैं और दो स्टॉक और बचे वो देखते हैं, फिर आपको निफ्टी पे लेके चलता हूँ, इंडिसेस पे ले चलता हूँ। यहाँ भी आप मंथली देखते हैं, पिन बार बना दिया हैमर के रूप में, तो इसके नीचे क्लोज हुआ मंथली में, नीचे गया तो ब्रेक कर देगा और 3453 तक का मिल जाएगा। वीकली में भी आप देख रहे हैं, सब में वही पैटर्न बना है। 3973 का सपोर्ट है, फिर उसके बाद सीधे 3546। डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर सपोर्ट मिलता है तो यहीं से घूम जाएगा, नहीं तो बड़ा प्रेशर आएगा, जो कि यहाँ डोजी बना दिया है। डोजी बना दिया, डोजी बना दिया है। तो डोजी बनाने के बाद इसके नीचे जाता है तो ख़त्म कर देगा। ठीक है, एक KPTIT बचा है, वो भी ख़त्म कर लेते हैं। KIPT भी अपना वैसे ही है। यहाँ बाइंग के आ रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मंथली पे, 620 के नीचे गया तो सुहा कर देगा। वीकली टाइम फ्रेम में जब तक 10 VMA के ऊपर और पिवट S2 के ऊपर नहीं आता तब तक बाइंग की कोई पोजीशन नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम में ये एक ही जगह पर घूम रहा है कितने दिनों से। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक बनाऊँ कि मैंने यहाँ से बनाया एक और यहाँ तक, जब तक इस बाउंड्री के ऊपर नहीं जाता तब तक लेने की कोई कंडीशन नहीं है। 819 के ऊपर ही लीजिए तो अच्छा है। हमारा S1 को क्रॉस कर लेने दीजिए तब लेंगे, S2 को तब लेंगे। जल्दी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा था कि इसमें क्या, यही है अपना 817 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से, तब लेंगे KPIT। मैं आपको दिखा रहा था इंडिसेस ना, तो अपन को कुछ नहीं करना है। निफ्टी में भी जा सकते हैं इंडिसेस में, पर स्टॉक एज फ्री वाला भी है तो उसको भी जाएंगे। स्टॉक एज में मैंने खोला, स्टॉक सेक्टर रोटेशन नहीं दिखा रहा मैं आपको, से जो फ्री वर्जन है वो दिखाऊंगा। तो हम यहाँ मार्केट में गए, इंडिसेस पे चले गए फ्री वाला। गैनर पे आज गए, गैनर पे सोमवार को चेक कर लीजिए कि कौन सा गैनर अच्छा है। तो आप देख रहे होंगे कोई सा गैनर में नहीं है। लूज़र में देखेंगे वनडे में तो बहुत सारे लूज़र दिखेंगे, IT दिखेगा और भी सारे फार्मर भी दिख जाएगा, बहुत निफ्टी मीडिया भी दिखेगा, मेटल भी दिखेगा, सब दिखेगा। मेजर में एक बार देख लेंगे कि मेजर में सभी मेजर नीचे चल रहे हैं। अगर इसमें कोई पॉजिटिव होता तो हम कोशिश करते कि उसमें पोजीशन बनाएं। अगर आपको स्टॉकेज का क्लब मेंबर नहीं लेना है तो, मतलब प्रो मेंबर नहीं लेना है सेकंड नंबर का, तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें सेक्टर रोटेशन मिलेगा आपको। सेक्टर रोटेशन में आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, ये सेक्टर रोटेशन आएगा यहाँ एनालिटिक्स में। ये आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा तब मिलेगा, क्योंकि स्कोर देख पाओगे ना आप। तो अभी हम इंडिसेस पे देख रहे हैं। इंडिसेस पे ये वाला जो है ना, ये वाला फ्री वाला है, ये स्टॉक एज को मैं क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का। तो ये देख रहे हैं आप, फ्री वाला है तब भी क्या हो, देना तो पड़ता ही है ना। यहाँ नहीं रहता, पॉजिटिव नहीं है तो आप सब सेल में हैं, तो इसलिए लूज़र पे देखोगे तो पूरे लूज़र है। इसलिए देखे 1003 पॉइंट, अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई होती सुबह 9 बजे के आसपास, जब कल बनी होती आपकी, तो काम हो जाए होता। वीकली देख लेंगे कि गिरा है कि नहीं। IT बहुत गिरा है, देख लें आप, 1000 तो आज ही गिर गया। पैसा बन रहा है कि नहीं, ऐसा बनता है।
तो अपन ने आज ख़त्म कर लिया क्या, निफ्टी के इंडिसेस भी देखे। इस पे देखेंगे तब जाके उस पे आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जय हिंद जय भारत। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, और भी चीज़ें आप सीखते रहें। आप कमेंट्स पे ज़रूर कीजिएगा कि क्या कमेंट्स करना है आपको, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी जाएगी, पर शॉर्ट वीडियो लाइव नहीं आएगी, वो एडिटिंग करना पड़ेगा उसकी। 50 सब्सक्राइबर चाहिए। तो बाकी आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नई भी लगे तब भी कीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मोमेंटम प्लेयर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।